सुमित एक बड़े कटोरे में उबले हुए आलू और मसाले मिला रहा है। उसके चेहरे पर बहुत गर्व है। लल्लन और दीपा कुर्सी पर बैठे हैं। प्रीति पीछे से पानी के ग्लास और खाली प्लेटें ला रही है। सुमित गर्व से सीना तानते हुए कहता है, लल्लन भाई, ये कोई मामूली आलू नहीं है। जब सुमित के हाथों के मसाले इसमें मिलते हैं ना, तो ये आलू सीधा स्वर्ग की सीढ़ी बन जाते हैं। लो, खाकर देखो मेरी स्पेशल मसालेदार आलू चाट। सुमित प्लेट लल्लन और दीपा को देता है। लल्लन एक चम्मच खाता है और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। लल्लन मजे लेते हुए कहता है, वाह सुमित मेरे भाई, क्या जादू है तेरे हाथों में। कसम से ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। आत्मा तृप्त हो गई। सुमित कॉलर झाड़ते हुए कहता है, अरे जादू तो इन उंगलियों में है लल्लन। सही वक्त पर सही मसाला डालना एक कला है जो सिर्फ तुम्हारा भाई जानता है। दीपा चाट खाते हुए प्रीति की तरफ देखती है, जो चुपचाप पसीना पोंछते हुए बर्तन समेट रही है। सुमित भैया, चाट तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन ये आलू इतनी अच्छी तरह से उबालना, इन्हें एकदम सही आकार में काटना और मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर तैयार करना, ये सब तो प्रीति भाजी ने किया है ना। आधी तारीफ तो उनकी भी बनती है। सुमित हंसते हुए बात टालते हुए कहता है, अरे दीपा भाभी, आलू उबालना कौन सा रॉकेट साइंस है, वो तो कोई भी कर ले। असली खेल तो मसालों को मिक्स करने का है। इसी मिक्सिंग का ही तो मेरा सारा टैलेंट है। प्रीति कुछ नहीं कहती, बस एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान देती है और अंदर चली जाती है। प्रीति अपना एक छोटा बैग तैयार कर रही है। सुमित हाथ में पान चबाते हुए कमरे में आता है। अरे प्रीति, ये बैग क्यों तैयार हो रहा है? कहीं जाने का इरादा है क्या? प्रीति शांति से कहती है, हाँ, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। कल सुबह की बस पकड़ लूंगी। सुमित हैरान होकर कहता है, अरे ऐसे कैसे? परसों रविवार है। मैंने लल्लन और गांव के 2-3 और खास दोस्तों को अपनी स्पेशल चाट पार्टी पर बुलाया है। तुम चली जाओगी तो तैयारी कौन करेगा? प्रीति मुस्कुराते हुए हल्के तंज पे कहती है, अरे तैयारी की क्या बात है जी, आलू उबालना कौन सा रॉकेट साइंस है, वो तो आप कर ही लेंगे। और असली टैलेंट तो आपके हाथों की मिक्सिंग में है ना, मैं रहकर भी क्या करूँगी। हाँ वो तो है, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से मायके जाओ। मैं अकेले ही ऐसी चाट बनाऊंगा कि लल्लन उंगलियां क्या पूरी प्लेट चाट जाएगा। तुम बस मेरा जलवा देखना। ठीक है, जलवा तो मैं भी देखूंगी आकर। रसोई में बहुत बिखरी हुई चीजें। सुमित के चेहरे पर आटा और मसाले का पाउडर लगा है। वो कुकर के पास खड़ा पसीना पोंछ रहा है और खांस रहा है। एक तरफ मसाले जले हुए दिख रहे हैं। सुमित खुद से बातें करते हुए कहता है, कुकर सीटी क्यों नहीं मार रहा? 1 घंटा हो गया है। और ये लाल मिर्च, अच्छा, ये प्रीति बिना छीके मसाला कैसे पीस लेती थी? तभी लल्लन बाहर से आवाज लगाता है और रसोई के दरवाजे पर आता है। क्या बात है सुमित हलवाई, आज तो बाहर हका रही है। और ये रसोई में धुआं कैसा? कहीं चाट के साथ साथ खुद को तो नहीं भूल रहे? सुमित खांसते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे नहीं नहीं लल्लन भाई, ये एक नया स्मोकी फ्लेवर ट्राई कर रहा हूँ। एकदम नया आविष्कार है। तुम बस बाहर बैठो, मैं अभी जादू लेकर आता। लल्लन और दीपा मेज पर बैठे। सुमित बहुत ही नर्वस चेहरे के साथ प्लेटें लेकर आता है। चाट का रंग थोड़ा अजीब सा है। वो प्लेटें मेज पर रखता है। लीजिए सुमित स्पेशल चाट, खाइए और बताइए। लल्लन बड़े उत्साह के साथ चम्मच भरकर मुंह में डालता है। वो चबाना शुरू करता है। उसका चेहरा अचानक अजीब सा होता है। वो चबाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता। भाई सुमित, एक बात बता, ये तूने आलू उबाले हैं या नदी के पत्थर तवे पर सेक दिए हैं? दांत टूट गए मेरे। तभी दीपा खाते ही खांसने लगती है। ये मसाला, उफ, सुमित भैया, इसमें स्वाद तो कुछ नहीं है, बस कच्ची मिर्च और जला हुआ धनिया दिख रहा है। मेरे तो कान से धुआं ही आ रहा है। सुमित शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी ही प्लेट से एक चम्मच खाता है और खाते ही उसका मुंह कड़वा हो जाता है। वो तुरंत पानी पीता है। सुमित उदास होकर कहता है, लल्लन,
आज समझ में आ गया, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है। जादू तो शांत औरत के हाथों में था, जो बिना थके, बिना कोई क्रेडिट लिए घंटों रसोई की गर्मी में खड़ी रहती थी। लल्लन गंभीरता से सुमित के कंधे पर हाथ रख के कहता है, दोस्त, हम अक्सर जो चीज हमें बनी बनाई मिल जाती है उसकी कीमत भूल जाते हैं। घर की नींव बाहर से नहीं दिखती, पर उसी पर पूरा घर टिका होता है। प्रीति भौजी इसी चाट की असली नींव थी। बस स्टैंड पर सुमित उदास चेहरा लिए खड़ा है। बस रुकती है और प्रीति नीचे उतरती है। सुमित तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग ले लेता है। प्रीति हैरानी से कहती है, अरे आप मुझे लेने आए? आज तो बड़ा चमत्कार हो गया। हाँ तो बताइए, कैसी रही रविवार की सुपरहिट चाट पार्टी? पार्टी तो बहुत बड़ी फ्लॉप रही प्रीति, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम आलू उबालती हो तो उसमें अपना प्यार मिलाती हो, जब तुम मसाले पीसती हो तो उसमें अपनी मेहनत का स्वाद डालती हो। मैं तो बस उन सबको मिलाने वाला एक मजदूर हूँ। असली मालकिन और असली जादूगरनी तो तुम हो प्रीति। प्रीति के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। वो सुमित की समझदारी और बदलाव से बहुत खुश है। प्रीति प्यार से कहती है, चलिए घर चलिए, आज की चाट हम दोनों मिलकर बनाएंगे। सुमित और प्रीति दोनों एक साथ खड़े हैं। प्रीति मुस्कुराते हुए आलू और मसाले तैयार करके सुमित को दे रही है और सुमित बहुत इज्जत के साथ उन्हें मिला रहा है। लल्लन और दीपा बैठे हैं। सुमित प्लेटें सर्व करते हुए कहता है, लो भाई ललन, आज सुमित के हाथों की नहीं, प्रीति सुमित की स्पेशल चाट खाकर देखो। लल्लन खाता है और इस बार सच में बहुत खुश होता है। वाह, आज तो स्वाद पहले से भी दुगना है। सुमित प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, स्वाद तो दुगना होगा ही ना, क्योंकि आज इसमें सिर्फ मसालों का घमंड नहीं है, बल्कि दो लोगों की मेहनत और एक दूसरे के लिए इज्जत मिली हुई है। दीपा हंसते हुए कहती है, चलिए इसी बात पर मुझे एक प्लेट और दे दीजिए। सब जोर से हंसते हैं। प्रीति और सुमित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो देखा, दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो घर का हो या बाहर का, किसी एक इंसान की वजह से सफल नहीं होता। हमारे जीवन में जो लोग पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारे लिए मेहनत करते हैं, जैसे हमारी माँ, पत्नी या परिवार के सदस्य, हमें कभी उनके कामों को छोटा नहीं समझना चाहिए। सच्ची सफलता और जिंदगी का असली स्वाद अपनों की इज्जत करने और मिलकर काम करने में ही है।